नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। खबरों की शुरुआत करते हैं। 22 मार्च को इंटरनेशनल गुज्जर डे है। समाज के लोगों द्वारा इस गुज्जर डे में दुनिया भर में धूमधाम से मनाया जाएगा। गुज्जर समाज के गौरवशाली इतिहास को लेकर गुज्जर इतिहास के जानकार वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर सुशील भाटी से नई आवाज की संवाददाता जसवीर सिंह ने की खास बातचीत। सुनवाते हैं आपको। 22 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गुज्जर दिवस है। प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में गुज्जर समाज द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुज्जर दिवस मनाया जाएगा। हमारे साथ में डॉक्टर सुशील भाटी जो राजकीय डिग्री कॉलेज प्रोफेसर भी हैं और इन्होंने गुज्जर समाज को लेकर गुज्जर इतिहास पर भी कई शोध पत्र लिखे। काफी जानकार इन्हें माना जाता है। बात कर लेते हैं गुज्जर समाज के इतिहास के बारे में भी। सबसे पहले गुज्जर दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय गुज्जर दिवस क्यों मनाया जाता है, मेरा सवाल है पहला। आपके सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा नमस्कार। और जहां तक आपके प्रश्न का सवाल है तो 22 मार्च को हम इंटरनेशनल गुज्जर डे इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन गुज्जरों के जो महानतम पूर्वज हैं सम्राट कनिष्क, उनकी ये राज्यारोहण की तिथि है। कि जो सम्राट कनिष्क थे ये कुषाण वंश के थे और ये जब गद्दी पर बैठे थे तो इन्होंने अपनी उस इवेंट को यादगार बनाने के लिए एक नए संवत की शुरुआत की थी जिसे आज शक संवत कहा जाता है। और ये आज भारत सरकार ने इसको राष्ट्रीय संवत के तौर पर भी अपना लिया है और वर्तमान में ये भारत सरकार का आधिकारिक कैलेंडर है। यानी कि एक तरह देखा जाए जो आज भी दिन, तारीख और महीने दिन से हमारी दिनचर्या चल रही है, यानी पूरी दुनिया की तरह चल रही है और खासकर भारतवर्ष, तो वो उसमें जो महान योगदान रहा वो गुज्जर राजाओं का, खासतौर पर राजा कनिष्क का रहा है। ये सम्राट कनिष्क ने तो शक संवत चलाया था और ये जो है उस दिन शुरू होता है एक तरीके से जिस दिन और रात बराबर होते हैं। तो ये इससे इस दिन जो है ये आपका जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत सरकार ने ये जानने की कोशिश की कि भाई वैसे तो हम ग्रेगोरियन कैलेंडर से सरकार चला रहे हैं जी, लेकिन एक हमारा अपना आधिकारिक संवत होना चाहिए, भारत का भी अपना एक संवत होना चाहिए। तब उन्होंने इस चीज को निर्धारित करने के लिए एक संवत सुधार समिति बनाई जिसकी अध्यक्षता मेघनाथ साहा नाम के जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे वो कर रहे थे। और उन्होंने भारत में प्रचलित सभी संवतों का अध्ययन किया, लगभग 250 संवतों का अध्ययन किया और उसके बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो शक संवत है वो सबसे अधिक वैज्ञानिक और त्रुटिहीन है और ये भारत का राष्ट्रीय संवत होने के लिए सबसे उपयुक्त है। और इस द्वारा बनाया जो कनिष्क द्वारा जो है आरंभ किया गया था 78 ईस्वी में वो गद्दी पर बैठे थे। तो उन्होंने ये मेघनाथ साहा समिति में ही इसको तब कहा था कि ये 22 मार्च को आरंभ होता है और अभी भी ये प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को आरंभ होता है। केवल जो लीप ईयर होते हैं जिनमें फरवरी 29 दिन की होती है उसमें ये 23 मार्च को आरंभ होता है। गुज्जर साम्राज्य जब अखंड भारत यानी भारतवर्ष जो जिसका सही मायने में देखे क्षेत्रफल बहुत बड़ा माना जाता है, कहाँ तक था उस उन दिनों में, खासकर राजा कनिष्क के टाइम में या फिर उसके बाद जो हमारे गुज्जर सम्राट और भी हुए हैं बाद में, वो भी थोड़ा। जो आधुनिक राष्ट्रीय राज्य हैं ये इनका इतिहास तो 100 साल से ज्यादा पुराना नहीं है। ये जो बाउंड्री आजकल जो दूसरे देश में जाने के लिए वीजा लगता है, ये सब प्रणालियां ये राष्ट्रीय राज्य की जो आपकी बाउंड्री है ये अभी बनी है और ये वीजा सिस्टम भी अभी शुरू हुआ है। आप कह रहे हैं कि जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान, ईरान, तेहरान, यहाँ तक हमारा ये भारतवर्ष अखंड भारत था। ये अगर हम बात करें भारत की जो लोगों की कि भाई उनका देश कहाँ तक है, इस चेतना की, तो पुराणों में इसका जिक्र आया है। विष्णु पुराण में है कि एक तरफ हिमालय है, एक तरफ 3 तरफ समुद्र है दक्षिण में, तो भारतवर्ष है। लेकिन उससे पहले भी एक जम्बू द्वीप की बात भारत में की गई और जम्बू द्वीप के विषय में ये बात मानी जाती है कि भारत उसका एक खंड है, जम्बू द्वीप का। जम्बू द्वीप एक खंड भारत हाँ, एक खंड है। और आज भी जब हमारे जो पुरोहित हैं तो वो हमें कथा का
यज्ञ का संकट पर आते हैं तो उसमें जम्बू द्वीप पे भारत खंडे करके ही जो है हमारे स्थान का बोध कराया जाता है कि हम किस स्थान पे ये कार्य, धार्मिक कार्य कर रहे हैं। हाँ, तो कहीं ना कहीं जो भारत की जो भौगोलिक चेतना है, जो एक अपनेपन की चेतना की कहाँ तक हम हैं, वो जम्बू द्वीप से जुड़ी है। और जम्बू द्वीप जो है वो मध्य एशिया तक था और उसमें ईरान तक के हिस्से शामिल थे। एक सवाल डॉक्टर साहब मेरा अभी लेटेस्ट ये भी है, क्योंकि जो ये दौर जो चल रहा है फिलहाल, आपने उस दौर का जिक्र किया गुजरों के इतिहास को लेकर, तो उसी इतिहास की वजह से ये 22 मार्च लोग याद रखते हैं, खासतौर पर नेशनल गुजर डे मनाया जाता है। लेकिन तब और अब में कितना परिवर्तन समाज में आया है, खासतौर पर पहले चरवाहे योद्धा खासकर गुर्जर समाज को भाई गौ चराने वाले या पशुओं का व्यापार करने वाले, खेती बाड़ी करने वाले कहा जाता था। अब में और तब में कितना अंतर आप देखते हैं, खासकर आज के? मुझे लगता है कि जैसे कि आप गुर्जर समाज से हैं, आप एक प्रोफेसर हैं, मैं पत्रकार हूं, और भी मेरे साथ मेरे जो सहयोगी है वो भी गुर्जर समाज से पत्रकार हैं। तो ऐसे मतलब हमारे समाज में अभी और कितने आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है, क्या देखते हैं आप? जो कोई भी समाज है या कोई भी राष्ट्र है, उसमें उत्थान और पतन चलता रहता है। जैसे कि मैं आपको यही बताऊं, सम्राट कनिष्क के बारे में बताऊं आपको, तो सम्राट कनिष्क का साम्राज्य अरल सागर से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक था। उसमें चीन के हिस्से भी थे, यारकंद, काशगर, खोतान, और ईरान का जो खुरासान का जो क्षेत्र है, ईरान का खुरासान का क्षेत्र भी उसमें था। आज का अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उत्तर भारत पूरा उसके अंतर्गत था। तो एक समय पर हमारे पूर्वज